ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी हम कुछ वीडियो से देखता है एनएमजे वगैरह वगैरह करके हमने सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। आज हम देखेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। तो आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं काजल दी इस वीडियो में। हम देख रहे होंगे सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि काजल दी किसने दिया, कैसे होता है, ठीक है। फिर हम स्टेप्स को बहुत ब्रीफ में देखेंगे, फिर हम डिटेल्ड स्टेप्स देखेंगे एक एक करके। होता क्या है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हमारे कैल्शियम रिलीज होने से लेकर, कैल्शियम रिलीज करवा दिया, अब यहाँ से लेकर मैकेनिकल इवेंट, मतलब जब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता, ये पूरा का पूरा जो हमारा प्रोसेस आता है दैट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन के इवेंट के अंदर आता है, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। क्रॉस ब्रिज का जैसे ही फॉर्मेशन हो गया, इसके अलावा फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक्टिन मायोसिन का कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर आपसे एक एमसीक्यू कभी कभी पूछते हैं दैट इज पावर स्ट्रोक, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आपसे, इसके अलावा चौथा स्टेज है वो है डिटैचमेंट, मायोसिन के हेड का डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड। तो ये कुछ, और पांचवा होता है रिएक्टिवेशन ऑफ मायोसिन हेड। तो इसके बारे में आज हम पूरे डिटेल में समझ रहे होंगे और सारे स्टेप्स को फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इन दिस वीडियो हम देख रहे होंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसका रिकैप मैंने आपको दे दिया है कि शुरू में हम सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या रेक्टेड थ्योरी, ठीक है। किसने दिया था, हग्जिले अंकल ने, AFHE याद करने करो, नहीं तो हग्जिले याद कर लो। इन 1954 स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दिया था। अब अगर हम इसके स्टेप्स देखें तो सबसे पहले हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया, दैट इज सबसे पहले तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन, कैल्शियम रिलीज होगा। कैल्शियम रिलीज से हमने क्या करवा दिया था, ट्रोपोनिन सी को फ्री करवा दिया था। ट्रोपोनिन सी को में चेंजेस के कारण हमारा क्या आया था, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन का जो कॉम्प्लेक्स था वो चेंज हो गया था, कॉन्फर्मेशनल चेंज आया था, जिसके कारण जो हमारा एक्टिन में मायोसिन का हेड हो उसके लिए जो साइट है वो फ्री हो गया था। तो क्रॉस ब्रिज का इनिशिएशन कैसे होगा, फिर एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बना करके देखेंगे। एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एक टर्म आता है, इसको आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं, वेरी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, पावर स्ट्रोक, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो हमारा मायोसिन का हेड है उसका डिटैचमेंट, कहाँ से, एक्टिन के फिलामेंट से, और दोबारा हमारे मायोसिन के हेड को रीएक्टिवेट करना। ये फर्दर कुछ प्रोसेस है जो कि हमारे आज के डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कि ये होता कैसे है काजल दी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम समझे इनिशिएशन ऑफ क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग। अब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो जब रेस्टिंग स्टेज होता है ना, जब मेम्ब्रेन रेस्ट कर रहा हो, रिलैक्स हो, तो ये एक्टिन मायोसिन का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, ठीक है। नो एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन रेस्टिंग स्टेज ऑफ मसल, ठीक है। तो क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा। इसीलिए क्या होगा कि अब हम आगे आते हैं इस बात को समझने के लिए कि काजल दी बनता क्यों नहीं है। मान लो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी भी कुछ भी बन जाए, नहीं बनता। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्रॉस ब्रिज इसलिए नहीं बनता क्योंकि जो हमारा ट्रोपोनिन है ना, उसके मेजर 3 साइड्स है, सब यूनिट्स है, दैट इज इसको हमने याद किया ITC। आपने कभी यूपी खाया, उसमें लिखा होता है ITC, ठीक है। तो आई जो ट्रोपोनिन का सब यूनिट है वो बाउंड होता है किससे, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन से। ट्रोपोमायोसिन से एक्चुअली बाइंड होता है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, समझो ये हमारे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके ऊपर ऐसे रैपिंग होती है हमारे किसकी, ट्रोपोमायोसिन की। तो ट्रोपोमायोसिन कहाँ प्रेजेंट है, ग्रूव में, एक्टिन फिलामेंट के ग्रूव में प्रेजेंट होता है, इस तरह से कि इसने मायोसिन के हेड को कर दिया है ब्लॉक, ताकि मायोसिन का हेड जाके एक्टिन से जुड़ नहीं जाए। ये नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन है। अब होता क्या है, एक बात समझो, आपको ये समझने की जरूरत है कि नॉर्मल स्टेट में जैसे हमने देखा कि ट्रोपोमायोसिन जो है वो ग्रूव में प्रेजेंट है, इसने मायोसिन के हेड को ब्लॉक करके रखा है। इसीलिए ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को हम रिलैक्सिंग प्रोटीन भी बोलते हैं, जो कि दो प्यार करने वालों को, मतलब एक्टिन और मायोसिन को अलग अलग रखेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। पर अब हमारे ट्रोपोनिन आई अंकल का काम था इनहिबिट करना, ठीक है। लेकिन हमारे पास दूसरे भी ट्रोपोनिन है सी, जो कि प्यार करने वालों को मिलाना चाहते हैं। ये क्या करेंगे, सी वाले साइड पे कैल्शियम अंकल जाके बाइंड हो जाएंगे। कैल्शियम अंकल जैसे ही जाकर के बाइंड हुआ तो कॉन्फर्मेशनल चेंज आया। कॉन्फर्मेशनल चेंज आने के कारण अब जो वो गड्ढे में ही है समझो ट्रोपोमायोसिन, लेकिन अब वो थोड़ा लेटरली शिफ्ट हो गया। तो लेटरली शिफ्ट हो गया तो जो जहां पे मायोसिन का हेड था, मान लो यहाँ पे, अब तो ये फ्री हो गया।
तो इसीलिए क्या होगा, लेटरल मूवमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन होने के कारण जो बाइंडिंग साइट था एक्टिन पे किसका, मायोसिन के लिए, वो हो गया फ्री। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, आप नोट कर सकते हैं, दैट इज 7 मायोसिन बाइंडिंग साइट एक कैल्शियम के जुड़ने पर अनकवर हो जाता है। मतलब एक कैल्शियम ने 7 प्यार करने वालों को मिलाने के रास्ते मतलब सीधा कर दिया, समझ लो, के लिए आसान कर दिया रास्ता। नाउ इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारा जो लेटरल मूवमेंट हुआ किसका, ट्रोपोमायोसिन का, अब जो हमारा क्रॉस ब्रिज है, मायोसिन अंकल तो है ही बेकरार, तो अब जो हमारा क्रॉस ब्रिज का साइकिल है वो हो जाएगा इनिशिएट, और इनिशिएट होने के बाद फर्दर जो हमारा दूसरा स्टेप है दैट इज एक्टिन मायोसिन का कॉम्प्लेक्स बनाना। तो अब बनेगा हमारा दूसरा स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स। अब अभी तक हमारे मायोसिन अंकल अब फ्री हो चुके हैं, अब क्रॉस ब्रिज की साइकिल इनिशिएट हो चुका है, तो हेड ऑफ मायोसिन जो है वो एटीपी के साथ जुड़ा रहता है। अब एटीपी इसकी एक्टिविटी होगी, एटीपी इसकी एक्टिविटी क्या करेगी, एटीपी को तोड़ देगी। अब एटीपी टूटता है तो रिलीज होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और बहुत सारा एनर्जी। लेकिन होता क्या है कि इनिशियली जब एटीपी टूटता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और उसके प्रोडक्ट्स में, तब भी ये मायोसिन के हेड से अटैच होते हैं। मतलब कैसा बन गया, एडीपी है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये अभी भी मायोसिन के सर पे लटके हुए हैं, ठीक। पर इनके कारण ये जो एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना और एनर्जी जो रिलीज हुआ, इसके कारण अब जो हमारा मायोसिन का हेड है वो हो चुका है एनर्जाइज, ठीक। अब ये जो एक्टिवेटेड मायोसिन का हेड है, मतलब एनर्जाइज्ड मायोसिन का हेड है जिसमें एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो परपेंडिकुलर की तरफ शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स एक्टिन फिलामेंट और जाके फाइनली हमारे एक्टिन अंकल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें होता रोल क्या है, अगर तुमको समझना हो, कि एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मायोसिन के हेड पे है, इसको इन्होंने कर दिया चार्ज, मोटिवेट कर दिया कि तुम कैसे दूर रह सकते हो वगैरह वगैरह, जो तुमने मोटिवेशन वगैरह देखा, मोटिवेट कर दिया। जैसे ही मोटिवेट कर दिया, अब जाके जो हमारा मायोसिन अंकल है वो परपेंडिकुलरली एक्टिन की तरफ एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है, फाइनली एक्टिन से अटैच हो जाते हैं। बट अब आता है ट्विस्ट या पावर स्ट्रोक। ट्विस्ट ये क्या है, देखो, जैसे ही हमारा, अब ये हमारे एक्टिन अंकल है, इसके ऊपर ये मायोसिन का सर है, ठीक है, लेकिन मायोसिन के सर में अभी भी क्या है काजल दी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो जैसे ही ये चारों जुड़े तो 2 तरह की इवेंट ट्रिगर करता है। सबसे पहला क्या ट्रिगर करता है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी अब कबाब में हड्डी क्यों बनेंगे, ये चले जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। दूसरा, मायोसिन का जो हेड है, मायोसिन मतलब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस बना है, क्रॉस ब्रिज बना है, इसमें क्या होगा, कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा मायोसिन के हेड में, ताकि जो हमारा मायोसिन है वो थोड़ा सा और फ्लेक्स कर सके। फ्लेक्स मतलब मुड़ना, ठीक है ना, अंदर की तरफ मुड़ सके। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज ये जो फ्लेक्शन होता है, ये पहले कितने पे था, मायोसिन 90 डिग्री पे आया परपेंडिकुलर, अब ये और फ्लेक्स होके कन्वर्ट हो गया 45 डिग्री पे। तो ये हाई एनर्जी कॉन्फर्मेशन, हाई कॉन्फर्मेशन से लो कॉन्फर्मेशन की तरफ आना एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट करता है और इसी को हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक, ठीक है। Flexion of myosin head from high energy 90 degree conformation to low energy 45 degree conformation generates a mechanical force that is called as power stroke. अब पावर स्ट्रोक हो चुका, अब आता है मायोसिन के हेड का डिटैचमेंट। कैसे होगा डिटैच का, जल्दी, अभी तो अच्छे से अटैच हो गया। तो जैसे ही हमारे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अंकल रिलीज हुए, ठीक है, कि अब तो सब सही चल रहा है, अब तो एक्टिन और मायोसिन मिल चुके हैं, फिर कोई ना कोई एज अ गार्जियन, कोई ना कोई मतलब का जल्दी एटीपी एज अ गार्जियन इनको देख लेता है, ठीक है, और जाकर के क्या हो जाता है, मायोसिन के सर पे बाइंड हो जाता है। तो एटीपी मायोसिन के हेड पे बाइंड हो जाएगा। अब होता क्या है कि मायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स जो है उसकी अफिनिटी एक्टिन के लिए कम है। मतलब ऐसे समझो, एक ऐसा बेटा
जो कि किसी न किसी रिस्ट्रिक्शन से, फैमिली की रिस्ट्रिक्शन से बंधा हुआ है, उसकी अफिनिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ज़्यादा होगा रेदर देन जिसको वो पसंद करता है, राइट। तो यही चीज़ है मायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स, उसकी अफिनिटी क्या है, लो अफिनिटी है एक्टिन की तरफ, जिसके कारण अब वो दोनों फिर से अलग हो जाएंगे और मायोसिन बेचारा फिर से एक्टिन के फिलामेंट से अलग हो गया। और फिर 5वां प्रोसेस है, यही जो मायोसिन का हमारा हेड था वो दोबारा टूटेगा, एटीपी टूटेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा और दोबारा क्रॉस ब्रिज के लिए साइकिल के तैयार हो गया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करता है। पहले क्रॉस ब्रिज बना, ठीक है, क्रॉस ब्रिज बना, इंपॉर्टेंट रोल किसका था, कैल्शियम का। फिर एटीपी टूटा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जिसके कारण क्या हुआ, जो हमारा मायोसिन का हेड है वो हो गया एनर्जाइज होके वो जाके बाइंड करने की कोशिश करेगा किसके साथ, एक्टिन के साथ। अब क्या हुआ, एक्टिन से अटैच हो गया। फिर ये जैसे ही एटीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक्टिन, मायोसिन साथ में आए, तो अब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने सोचा अब हम क्या कबाब में हड्डी बने, तो ये हो गया रिलीज। बट जैसे ये रिलीज हुए, कोई ना कोई गार्जियन जो है वो एक्टिन मायोसिन को देख लेता है, वो ट्रिगर होता है, वापस आके क्या करता है एटीपी के सर से बाइंड हो जाता है मायोसिन के सर से। एटीपी उसको थोड़ा बहुत चिल्लाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान देता है और बेचारा मायोसिन फिर से एक्टिन से अलग हो जाता है। तो ये एक ब्रीफ में समरी है। आई नो थोड़ा सा इसको मजाक के सेंस में इसलिए पढ़ा है क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इस टॉपिक में। मुझे तो तब से कन्फ्यूजन होता आया था जब से मैंने 11th में ये पढ़ा था, क्योंकि उसमें तो 4 लाइन बता करके खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इसका थ्योरी पॉइंट बच गया। एक रिलैक्सेशन के ऊपर भी आता है कि अब बचा कुछ जो कैल्शियम है वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करके ना रखे, इसलिए हमारे पास कैल्शियम एटीपेज पंप होता है जो कि वापस जितना भी कैल्शियम एक्स्ट्रा है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में उसको वापस ले लेता है। उसके बारे में हम अलग से पढ़ रहे होंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।